बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पुष्प के भागों के बारे में बताऊंगा। पुष्प के कितने भाग होते हैं और किस स्थान पर स्थित होते हैं, इसे मैं आपको बताऊंगा। तो पुष्प को बताने से पहले, पुष्प के भागों को बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि पुष्प होते कितने प्रकार के हैं। तो पुष्प प्रायः दो प्रकार के होते हैं, एक एक लिंगी पुष्प और दूसरा द्विलिंगी पुष्प या उभयलिंगी पुष्प, जिसे हम यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल के नाम से जानते हैं। वास्तव में देखिए, जो यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर्स होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जो हैं वो ऐसे पौधे होते हैं जिनमें नर या मादा जो होते हैं वे अलग अलग जननांग उनमें स्थिर होते हैं, दोनों साथ में नहीं पाए जाते। और जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, बाइसेक्सुअल द्विलिंगी होते हैं, इनमें नर और मादा दोनों जननांग उपस्थित होते हैं। तो मैं आपको जो है द्विलिंगी पुष्प के बारे में यहाँ पर बताता हूँ। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि इससे पहले जो मैं वीडियो बनाया था उसमें मैं आपको बताया था कि जो पुष्प होते हैं ये किसी भी पौधे के लैंगिक अंग होते हैं। अगर आपसे कोई भी पूछे कि किसी भी पौधों का लैंगिक अंग कौन सा है, तो आप बता दीजिए कि पुष्प जो है वो पौधों का लैंगिक अंग है। तो अब आइए मैं आपको जो है एक पुष्प के एलएस के द्वारा जो है बताता हूँ कि उनके कितने पार्ट्स होते हैं और कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। देखिए, वास्तव में जो है जो पुष्प के भागों की बात अगर की जाए तो पुष्प के जो है मुख्यतः 4 भाग होते हैं, जिसमें से पहला होता है कैलिक्स, दूसरा भाग होता है करोला, तीसरा भाग होता है एंड्रोसियम और चौथा भाग होता है गाइनोसियम। तो ये मुख्यतः 4 भाग होते हैं। लेकिन आपके हाथ में अगर कोई भी पुष्प रख दिया जाए तो आप उसमें देखेंगे तो अनेक भाग आपको दिखाई देंगे। तो मैं इसमें भी आपको बता देता हूँ कि देखिए, अगर कोई भी पुष्प आपको मिल जाए तो उस पुष्प में सबसे पहले जो है वो एक जो है तना, पुष्प के नीचे से पतली तना जो हरे रंग की होती है दिखाई देगी, जिसे हम कहते हैं पेडिकल्स। यह एक ऐसा जो है भाग होता है पुष्प का जो मुख्य तने से पुष्प को जोड़ने का कार्य करता है। तो वह तने का हरा भाग जो मुख्य तने से पुष्प को जोड़े रखता है उसे हम पेडिकल्स कहते हैं। अब दूसरा भाग मैं आपको बता देता हूँ कि पेडिकल्स के अलावा जो है पेडिकल्स के ऊपर एक चक्राकार भाग पाया जाता है जो सभी पुष्प में नहीं पाए जाते, उसे हम कहते हैं एपिकैलिक्स। ठीक है, तो 2 भाग हो गए। उसके बाद एपिकैलिक्स के ऊपर एक जो है वृत्ताकार चक्रा भाग होता है जिसे हम कहते हैं कैलिक्स। और कैलिक्स के ऊपर जो पंखुड़ियाँ होती हैं जो कई रंगों में होती हैं, जिससे पुष्पों में आकर्षण उत्पन्न होता है, उसे हम कहते हैं करोला। ये सभी जो है करोला के भाग हैं। इसके बाद जो है अब बात आता है नर और मादा जननांग की। तो पुष्प में जो है एंडोसियम जो होता है वह नर जननांग होता है और जो गाइनोसियम होता है वह मादा जननांग होता है। तो इसके बारे में मैं आपको बता दिया। तो अब मैं आपको जो है एक पुष्प ले लेता हूँ, पुष्प के माध्यम से समझाता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास एक पुष्प है, गुड़हल का पुष्प है, जिसके माध्यम से आपको मैं बताता हूँ। देखिए, अभी मैं आपको बात किया पेडिकल्स की, तो ये भाग यहाँ पर देखिए, ये भाग जो है ये पेडिकल्स हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो पुष्प के भाग हैं ये पेडिकल्स के भाग हैं। हमारे हाथ में इस समय जो है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस यानी गुड़हल का पुष्प है और मैं इसके माध्यम से आपको बता रहा हूँ। तो ये पेडिकल्स के भाग होते हैं। ये ऐसे भाग होते हैं जो मुख्य तने से पुष्प को जोड़े रखते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, इसके अलावा जो है एक वृत्ताकार भाग होता है जो पेडिकल्स के जस्ट बगल का भाग होता है। यह भाग जो है एपिकैलिक्स का है। यह देखिए चौड़ा भाग है जो एपिकैलिक्स का है, यह सभी पुष्प में नहीं पाया जाता। अब इसके बाद मैं आपको जो है मुख्य भाग एक और बताता हूँ। यह भाग जो होता है यह कैलिक्स का भाग है। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट भाग होता है। तो मैं थोड़ा कलर्स भी चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर जो है तो ये भाग जो है ये कैलिक्स का भाग है। तो मैं इसके माध्यम से आपको बता देता हूँ कि देखिए कैलिक्स जो होते हैं ये
ये सभी भाग कैलिक्स के भाग हैं। तो कैलिक्स में देखिए यहाँ पर ये ऐसे ऐसे करके जो है बने हुए हैं। तो इनके जो है एक भाग को, जो कैलिक्स का एक यहाँ पर उभरा हुआ इस तरह से जो संरचना यहाँ पर जो है कैलिक्स देखिए इस तरह से बने हैं, ये इस तरह से बने हुए हैं। तो इसका जो एक भाग जो है ये वाला, इसे हम सेपल्स कहते हैं। तो इतना आप ध्यान रखिए कि कैलिक्स का जो एक भाग होता है उसे हम सेपल्स कहते हैं और पूरा ये भाग जो है कैलिक्स का है। अब हम जो है ये पुष्प का पिछला भाग था, अब हम अग्रभाग को आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर पुष्प का यह अग्रभाग है, तो उसके ऊपर वाला भाग हम आपको दिखाते हैं। आपको ये वाला भाग, जो पूरे ये रंगीन भाग दिखाई देते हैं, ये पुष्प के जो है करोला के भाग होते हैं, इन्हें हम करोला कहते हैं। ठीक है, अब देखिए करोला के बाद जो है पुष्प में एक जो है यहाँ पर निकली हुई एक जो है नलिकाकार संरचना होती है। इस नलिकाकार संरचना को हम स्टाइल्स कहते हैं। यह अक्सर उन्हीं पुष्पों में पाए जाते हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, स्टाइल। इन पुष्प को हम स्टाइल्स के, पुष्प के इस भाग को हम स्टाइल्स के नाम से जानते हैं। अब देखिए आपको जो है एक चीज़ और है, करोला। जब मैं आपको बता दिया कि यह पुष्प का जो है भाग करोला कहलाता है, तो करोला तो पूरे को हम करोला कहेंगे, लेकिन यदि बात की जाए पुष्प के किसी एक भाग की, तो उस भाग को हम क्या कहेंगे, करोला के एक भाग को हम पेटल्स कहते हैं। ये आप ध्यान रखना, कैलिक्स के एक भाग को हम सेपल्स कहते हैं और करोला के एक भाग को हम पेटल्स कहते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताया कि यह जो है पुष्प का स्टाइल का भाग है, जिसपे नर और मादा जननांग दोनों उपस्थित होते हैं। अब मैं देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा और आप जूम करके यदि देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको दोनों भाग पूरी तरह से दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक पीला भाग होता है और यहाँ पर एक रेड भाग जो सबसे ऊपर की तरफ रहता है। तो जो पीला भाग है, इसी भाग को जो है हम कहते हैं नर जननांग यानी एंडोसियम, और जो यह जो भाग होता है, जो रेड कलर का भाग होता है, इसे हम कहते हैं गाइनोसियम। अब हम आपको जो है यहाँ पर देखिए यह पुष्प के कुछ ऐसे भाग हैं जो अलग अलग करके जो है यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ यहाँ पर जो है पेडिकल्स के बारे में। पुष्प का यह भाग जो है पेडिकल्स कहलाता है यहाँ पर। और इसके बाद जो है मैं आपको यहाँ पर यह भाग दिखा देता हूँ। तो यह भाग जो है आपका एपिकैलिक्स का भाग है, जो पेडिकल के जस्ट ऊपर रहता है। और एपिकैलिक्स के बाद यहाँ पर जो है देखिए यह भाग जो है आपका पूरी तरह से जो है यह कैलिक्स का भाग है पूरी तरह से देखिए। और इसका एक भाग जो है वो सेपल्स कहलाता है। जो इस तरह से ऐसे निकले हुए हैं, इनके एक भाग को हम सेपल्स कहते हैं और पूरे को हम कहते हैं कैलिक्स, जो सभी पुष्प में पाए जाते हैं। अब इसके अलावा जो है ये भाग, पंखुड़ियाँ यहाँ पर कुछ रखी गई हैं, ये भाग जो है करोला कहलाती हैं। तो पूरे को तो हम करोला कहते हैं, लेकिन एक भाग को हम क्या कहेंगे, वहाँ पर पेटल्स कहेंगे। ठीक है, तो कैलिक्स को सेपल्स कहते हैं और करोला को पेटल्स कहते हैं। इसके अलावा देखिए यह भाग जो है सबसे इम्पॉर्टेंट भाग पुष्प का है। तो इस भाग में देखिए यहाँ पर यह स्टाइल्स पूरा यहाँ पर निकला हुआ है, इस भाग को हम स्टाइल्स कहते हैं। और यह भाग ओवरी का होता है। तो ओवरी जो होता है यह पुष्प का सबसे निचला भाग होता है। और जब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तो स्टाइल जो होते हैं, नलिकाकार संरचना होती है जो सीधे ओवरी तक जो है जायगोट को पहुँचाता है। और ओवरी जो है यहाँ पर ग्रोथ करके ओव्यूल्स का निर्माण करती हैं, और यही ओव्यूल्स जो है बाद में बीज का निर्माण करते हैं। अभी जब हम आपको पुष्प का एलस भाग जो दिखाए थे वहाँ पर लेकर चलेंगे, तब ये भाग जो है आपका क्लियर होगा कि यहाँ पर जो है ये ओवरी और ओव्यूल से क्या है। तो पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए यह तो स्टाइल्स है, यहाँ पर यह ओवरी है जहाँ पर ओव्यूल्स और बीज बनते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये दोनों भाग जो है यहाँ पर ये जो है, जो आपको पीले रंग में दिखाई दे रहे हैं, ये भाग आपके जो है एंडोसियम के भाग हैं। और एंडोसियम में जो होता है यह पूरे जो फिलामेंट हैं, इनके एक फिलामेंट को हम कहते हैं स्टिमेन। तो स्टिमेन कहते हैं, और स्टिमेन में भी 3 भाग आपको दिखाई देंगे। जैसे मैं आपको अगर यहाँ पर जूम करके दिखाऊं, जूम करके यदि आपको दिखाया जाए तो इनमें जो है देखिए यह इसकी संरचना जूम करके यहाँ पर दिखाई गई है। तो इसमें देखिए ये फिलामेंट निकले हुए हैं। तो यहाँ पर जो ऊपर वाले भाग हैं जो पीले कलर के हैं, इन्हें हम एंथर्स कहते हैं।
एंथर के नीचे जो है कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, और ये जो रेड कलर की इसमें जो है जो बनी होती हैं इन्हें हम कहते हैं फिलामेंट। तो एंथर के जो है जो एंडोसियम होता है पूरे को हम एंडोसियम कहेंगे। एंडोसियम के एक अगर यूनिट को निकाला जाए तो उसे हम कहते हैं स्टेमेन। और स्टेमेन में भी क्या होते हैं, 3 भाग दिखाई देते हैं। 3 भाग में जो है ऊपर की तरफ जो पाया जाता है इसे हम जो पीले रंग का इसे हम कहते हैं एंथर, और जो इस एंथर को और जो फिलामेंट होते हैं दोनों को जोड़ने वाले भाग को हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू, और नीचे जो ये रेड कलर की जो फिलामेंट तंतु पाए जाते हैं इन्हें हम फिलामेंट कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो ये येलो कलर के बने हुए एंथर्स होते हैं, यही एंथर जब मेच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो इसमें परागकण यानी पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है, जो नर युग्मक होता है, जो पुष्प का नर युग्मक होता है। तो यहाँ पर जो है ये बनने के बाद अब मैं आपको ये वाला भाग बता दूं, ये जो है भाग गाइनोसियम का भाग है, इसे हम गाइनोसियम का भाग कहते हैं। और यहाँ पर देखिए 5, क्योंकि हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस में 5 जो है कार्पल्स पाए जाते हैं, तो ये पूरे तो गाइनोसियम के भाग हैं, लेकिन इनके अगर एक भाग की बात हम करें, एक एक भाग की अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, कार्पल्स कहे जाते हैं। तो इनमें जब नर युग्मक पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है तो सीधे ये पॉलन ग्रेन जो है यहाँ पर आ जाते हैं और कार्पल से टकरा जाते हैं। कार्पल से टकराने के बाद जो है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन निषेचन की क्रिया होती है, उसके बाद जाइगोट का निर्माण होता है। और जाइगोट के बनते ही जब यहाँ पर जाइगोट का निर्माण होता है तो जाइगोट सीधे जो है स्टाइल की मदद से ओवरी तक पहुँचते हैं, और ओवरी में जाने के बाद ही इनका जो है पूरी तरह से फिर से वहाँ पर ग्रोथ होने लगता है। तो मैं आपको जो है इसके अलावा जो है फिर से मैं आपको एक और भाग है यहाँ पर जो इसी का भाग है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यह जो है पुष्प का एंडोसियम वाला भाग है और यह जो है पुष्प का गाइनोसियम वाला भाग है। तो इसे आप समझ लीजिए और इस भाग को समझ लीजिए, यह एंडोसियम का भाग है और यह गाइनोसियम का भाग है। और नीचे की तरफ ये स्टाइल की मदद से यहाँ पर देखिए यह जो है पुष्प के ओवरी का भाग है। अगर हम इसे जो है इसका टीएस काटें, ट्रांसवर्स सेक्शन काटें और माइक्रोस्कोप पर रखकर इसका स्टडी करें तो यहाँ पर हम आपको यहाँ पर जो है ओव्यूल्स दिखाई देगा। अब मैं आपको जो है सीधे लिए चलता हूँ पुष्प के जो है जो आपको एलएस का भाग में दिखाया था। तो यहाँ पर देखिए ये पुष्प के सभी भाग हैं और यही पुष्प था। तो यहाँ पर देखिए यह स्टाइल है, यह स्टाइल वाला भाग है, यह एंडोसियम है और यहाँ पर कार्पल्स था। तो यहाँ पर स्टाइल की मदद से देखिए यहाँ पर नीचला भाग, ये फूला हुआ भाग जो है ओवरी कहलाता है। यह फूला हुआ जो भाग यहाँ पर उपस्थित है इसे हम ओवरी कहते हैं। और ओवरी में देखिए ये जो बने हुए छोटे छोटे जो ये वृत्ताकार संरचनाएं हैं इन्हें हम ओव्यूल्स कहते हैं। यही ओव्यूल्स बाद में जो है बीज का निर्माण करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पुष्प के जो है 4 मुख्य भाग होते हैं जिन्हें हम कैलिक्स, करोला, एंडोसियम और गाइनोसियम के नाम से जानते हैं। गाइनोसियम यह भाग है। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो कैलिक्स होते हैं, कैलिक्स के एक यूनिट को हम सेपल्स कहते हैं, करोला के एक यूनिट को हम पेटल्स कहते हैं और एंडोसियम के एक यूनिट को हम स्टेमेन कहते हैं और गाइनोसियम के एक यूनिट को हम कार्पल्स कहते हैं। इसे आप याद कर लीजिए, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है बातें हैं। और इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि देखिए पुष्प जो है एक लिंगी भी होते हैं और द्विलिंगी भी होते हैं। तो एक लिंगी पुष्प में कैलिक्स भी उपस्थित होगा और करोला भी उपस्थित होगा, लेकिन अगर वो नर पुष्प है तो एंडोसियम पाया जाएगा और गाइनोसियम उसमें अब्सेंट रहेगा। लेकिन ये बात करें फीमेल पुष्प की तो फीमेल पुष्प में भी कैलिक्स पाया जाएगा, करोला पाया जाएगा और गाइनोसियम पाया जाएगा, एंडोसियम उसमें पूरी तरह से अब्सेंट होगा। यह पुष्प का पूरा भाग है। तो मैं आपको पुष्प के मदद से भी आपको समझा दिया हूँ। तो आप जो है पुष्प को लीजिए और उसके बारे में जो है पूरी तरह से स्टडी करिए और जो प्रॉब्लम हो हमें कमेंट करिए।